शिष्यों को इस पार से उस पार उतार दे और वो है उसी जगह पर डला रहे, वो लक्कड़ गुरु। जैसे एक नौका, आपने नौका को देखा होगा, किसी नदी में डली रहती है, लकड़ी की नौका रहती है, वह नौका अपने यात्रियों को इस पार से उस पार उतारती है, पर वो लकड़ी वहीं डली रहती है। वैसे ही गुरु रहते हैं, अपने शिष्यों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन वही गुरु उसी गांव में डले रहते हैं। तो सबसे अच्छा गुरु है कौन? लक्कड़ गुरु। गुरु बनाइए। रोम हर्षण सर्वज्ञा भगवान वेवाद गौर बात, पुराण विद्यामखिलम व्यासात् प्रत्यर्थमीयवान्। कहते हैं सर्वज्ञ विद्वान, सूत जी को रोमहर्षण कहा गया है। सूत जी कौन है? रोमहर्षण। इनके पुत्र का नाम है उग्रश्रवा। उग्रश्रवा। रोमहर्षण जी ने महाभारत को लिखा। महाभारत की रचना रोमहर्षण जी ने की। तो रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है, इसी से आपने व्यासी से यथार्थ रूप में संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की। इसीलिए आप आश्चर्य रूप कथाओं का भंडार है आपके पास में। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकार समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार हुआ था, जिस तरह समुद्र से वह चूड़ामणि जो उतरी निकली थी बंधुओं, वह चूड़ामणि के बारे में बतलाया है। चूड़ामणि, चूड़ामणि का भी यहाँ पर श्री सूची वर्णन करते हैं कि तस्मादाचर्य भूतानां कथानां तुम ही भाजनम रत्ना नामोरु सारणम रत्नाकर इवार्णवः। बताया है कि श्री सूची ने कि समुद्र मंथन में जो चूड़ामणि निकली हुई थी, वो बड़े ही सुंदर रूप में निकली थी। किस तरह? ध्यान से सुनिए। कहते हैं वह चूड़ामणि का आखिर प्रादुर्भाव कैसे हुआ, वह चूड़ामणि का क्या सही काम था। देखिए, चूड़ामणि को एक वरदान था कि जिस राज्य में यह चूड़ामणि रहेगी, उस राज्य का राजा कभी परास्त नहीं हो सकता, कभी हार नहीं सकता। तो वह चूड़ामणि सबसे पहले किसको किसके पास से आई? देखिए कितना विधि का विधान है। श्री सूची कहते हैं कि एक बार लक्ष्मी जैसे प्रकट हुई थी, तो कहते हैं चूड़ामणि सीता जी के पास कहां से आई? तो समुद्र मंथन में रत्नका देवी हुई थी। रत्नका देवी उस चूड़ामणि को लेकर के निकले थे। लक्ष्मी प्रकट हुई, रत्नका निकलकर शिव के पास गई और कहते हैं जब किया, भोलेनाथ ने दर्शन दिया, विष्णु की आराधना मांगी, समुद्र आया भोले के पास, बोले चूड़ामणि निकली, बोले रत्नका को दे दी। तो रत्नका को दे दी तो विष्णु भगवान ने कहा ये रत्नका को चूड़ामणि क्यों दी? तो कहते हैं विष्णु के पास रत्नका रोने लगी कि हे भगवान, नैनों में जल भर आया कि आपको बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने इस रत्न का नाम, इस चूड़ामणि को मैंने धारण कर लिया है। अब भगवान आप कहते हो कि क्यों ली है? बोले सुंदर शिखर पर बैठकर वैष्णव के रूप में पूजी जाओगी। ये विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा कि ये चूड़ामणि मुझे दे दो। तो रत्नका ने वह चूड़ामणि उतार करके विष्णु भगवान को दे दी। अब आगे चल करके एक भयानक बोले क्या हुआ कि सम्मासुर जो था, सम्मासुर को वही मार सकता है जिसके यहाँ पुत्र ना हो, वही मार सकता है।
तो कहते हैं सम्मासुर को किसने मारा? महाराज दशरथ जी ने। और दशरथ जी के पास चूड़ामणि कैसे आई? कहते हैं चूड़ामणि विष्णु भगवान को दी थी, तो गिफ्ट में दे दी, तो विष्णु भगवान ने इंद्र को दे दी। तो कहते हैं विष्णु ने इंद्र को दी, इंद्र ने इंद्राणी को दी, और इंद्राणी ने कहते हैं इंद्र के बेटा जयंत को दे दी। और जयंत ने को क्या हुआ कि बार बार सम्मासुर जयंत को परास्त कर रहा था, इंद्र को बार बार हरा रहा था। इंद्र परेशान, इंद्र ने कहा बेटा ये चूड़ामणि दशरथ को दीजिए। दशरथ जी ने उतार करके कैकेयी को दी। कैकेयी ने उस चूड़ामणि को उतार करके सुमित्रा को दे दी। और जब सुमित्रा को दी तो कहते हैं दशरथ जी ने सम्मासुर का उद्धार कर दिया। राम विवाह हुआ। राम विवाह के समय सीता जी ने जैसे ही अयोध्या में प्रवेश किया तो कहते हैं कौशल्या जी ने राम का हाथ दिया। कैकेयी ने जो अपने मन में एक महल बनवाया था जिसका नाम था कनक भवन, कैकेयी ने सीता जी को वह भवन दिया। अब सुमित्रा सोचने लगी मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूं? तो सुमित्रा जी ने अपनी चूड़ामणि को उतार करके सीता को दी थी। और सीता जी का हरण किया रावण ने। तो अब राम जी भी सोच रहे हैं, भगवान सोच रहे हैं कि चूड़ामणि तो अभी इस समय लंका में है, और जब तक लंका में चूड़ामणि रहेगी तो रावण हार नहीं सकता। तो हनुमान जी को भेजा, तो हनुमान जी ने चूड़ामणि को लेकर के आए और राम जी को दिया। तब रावण का वध हुआ। तो चूड़ामणि निकले यहाँ पर। और श्री सूची कहते हैं कि आगे चल करके श्री हनुमान जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ कि शिव जी का भजन करने वाला शिवरात्रि के दिन शिव के भक्ति में कर करके शिवलोक को प्राप्त होता है। तो गौतम बाबा के पास अंजना गई। और अंजना गई, अंजना कहते हैं पुत्र के लिए मैं परेशान हूं, कोई पुत्र नहीं है। तो शंकर ने पार्वती को भेजा, जाइए पार्वती जी आप अंजना माई से मिलिए। अंजना माई से पार्वती मिली। अंजना ने गुहार लगाई कि हे माँ पार्वती जी मुझे पुत्र चाहिए, लेकिन शंकर सुनाय, शंकर के जैसा चाहिए। बोले शंकर के जैसा? बोले ठीक है। पार्वती से वरदान मांगा, पार्वती ने कहा बोले ठीक है शंकर के जैसा पुत्र चाहिए, तो वही अंजना माई तुम्हें शंकर के जैसा पुत्र होगा। तो हनुमान जी कितने भाई थे? 6 भाई। हनुमान जी कितने भाई थे? सबसे पहले हनुमान, दूसरे गतिमान, तीसरे केतुमान, चौथे रतिमान, 5वें व्रतिमान और 6वें मतिमान। जो अपने वाहन को हमेशा कभी पूजा कराते हैं नया लेकर के, तो वह गति मान के नाम से पूजा होता है। तो ये हनुमान जी के 6 नाम जो रोज लेते हैं उनके ऊपर कभी प्रेत भूत की बाधा नहीं आती। ये 6 नाम रोज लेना चाहिए, सुबह और शाम। रात्रि में सोए तो 2 नामों को लेकर के सोए। एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र विद्या, और एक 6 हनुमान जी के नाम को लेकर के जो हनुमान जी के भाई हैं उनका नाम लेकर के जो रात्रि में सोते हैं उनके ऊपर कभी प्रेत बाधा नहीं आती। प्रेम से कहो ओम नमः शिवाय, और जोर से बोलो ओम। तो ये 6 नामों को आप लिख लीजिए। ये 6 नाम हमेशा याद करते रहे। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा नैनों में जानकी रहा। विष्णु जी ने अलकनंदा के पास बच्चे का रूप जो लिया था। आज कहते हैं हनुमान जी के लिए शिव जी ने अंजना के गर्भ में जैसे ही पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ तो शिव जी ने अपने शंकर रूप के